नमस्कार साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय पगरा देवरिया से मैं सहायक अध्यापिका सुषमा राय हूँ। मैं विज्ञान की अध्यापिका हूँ। मैं जब भी अपनी कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाने जाती हूँ तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेती हूँ कि बच्चों का उस संबंध में पूर्व ज्ञान कितना है। आज मैं कक्षा 7 को जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है फूलों का फल में बदलने की प्रक्रिया, जो कि पौधों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप होती है। तो आइए बच्चों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस विषय में बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है। कैसे हैं सर? अच्छा, एक बात बताओ, घर से जब तुम निकलते हो स्कूल के लिए तो क्या क्या चीजें देखते हो रास्ते में? बहुत चीजें देखते हैं। तुम बताओ, खड़े हो बताओ। वेरी गुड सुनाम। पेड़, गाड़ी और आदमी इनको दिखाई देता है। आपको क्या दिखता है? पेड़, गाड़ी, घर, पक्षी। वेरी गुड। पक्षी भी दिखते हैं। पक्षी माने चिड़िया, है ना? बैठ जाओ। और चिड़िया के अलावा जानवर भी दिखता है। जानवर भी जानवर दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, इंसान दिखते हैं और गाड़ियाँ दिखती है। अब तुम बताओ कि ये सारी चीजों की जो लिस्ट इन्होंने बताई है उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप जो है संख्या में बढ़ सकती हैं? मतलब आज तुमने एक देखा, कल आओगी उसी रास्ते से तो वही चीज 2 में हो जाएगी। क्या ऐसी कोई चीज है जो रास्ते में दिखती है जो संख्या में बढ़ सकती है या आकार में बढ़ सकती है? आज छोटी थी, 4 दिन के बाद थोड़ी सी बड़ी हो गई, 10 दिन के बाद थोड़ी और बड़ी हो गई, 1 महीने के बाद और बड़ी हो गई। ऐसी कौन कौन सी चीज है? जानवर और पेड़ पौधे और इंसान भी, है ना? वेरी गुड। सिद्धांत, तुम जैसे क्लास 1 में थे वैसे ही आज भी हो? नहीं ना? आकार में बढ़े हो कि संख्या में बढ़े हो? आकार में बढ़े हो ना? और आज मान लो तुमने एक बिल्ली देखी, अगर तुम 2 महीने के बाद उसी बिल्ली को देखोगे तो हो सकता है उससे छोटे छोटे बच्चे भी हो उसके साथ, हो सकता है कि नहीं? पेड़ पौधे जो तुम देख रहे हो आज इतने छोटे हैं, कल बड़े बड़े हो सकते हैं। कल का मतलब ये नहीं कि आज से कल में इतने बड़े हो जाएंगे, इसका मतलब ये कुछ दिनों बाद उनका आकार बढ़ता है। और आकार बढ़ता है तो क्या होता है उसमें, और क्या क्या आता है? किसी पौधे में जब आकार बढ़ता है धीरे धीरे उसमें क्या आता है? परिवर्तन आता है। मतलब उसमें कुछ नए पार्ट्स आते हैं, है ना? उसके कुछ नए पार्ट्स आते हैं, जैसे फूल आएगा, ठीक है? और फूल के बाद क्या होगा? फल आएगा। पहले फूल और फल आएगा तो फिर पत्ता आता है। पहले पत्ता आएगा उसके बाद फल। तो ये परिवर्तन तो तुम लोगों को पता है क्योंकि तुम लोग आते जाते ये सब चीजें देखते रहते हो या अपने परिवेश में भी देखते रहते हो। लेकिन क्या पता है तुम लोगों को कि ये फूल जो है ये फल में कैसे बदलता है? नहीं मालूम है? फूल को फल में बदलते हुए तुम लोगों ने खड़े होकर तो नहीं देखा होगा लगातार, है ना? तुम तो उसको बस देखते हो ना कि आज छोटा है कल उससे बड़ा हो, परसों उससे बड़ा हो। ये तो नहीं देखा कि फूल फल में कैसे बदला। नहीं मालूम है ना? तो उसी के लिए मैं आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें हम क्या देखेंगे?
इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्न जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे। पुष्प के नर तथा मादा भाग, पुंकेसर एवं स्त्री केसर के विभिन्न भाग तथा कार्य, परागण एवं निषेचन की प्रक्रिया तथा फूल के वे भाग जो फल और बीज में बदल जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को समझेंगे। पौधों में लैंगिक जनन पुष्प की सहायता से होता है, क्योंकि पुष्प के अंदर ही पौधे के जनन अंग होते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के बाद फूल धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं। आइए अब इस प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यह एक द्विलिंगी पुष्प की आंतरिक संरचना है। पुष्प के बीचों बीच स्त्री केसर या पिस्टिल होता है, जो पुष्प का मादा जनन अंग है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर चिपचिपा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, बीच में नलीनुमा भाग वर्तिका या स्टाइल, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय या ओवरी कहलाता है। स्त्री केसर के चारों ओर पुंकेसर या स्टेमन्स का घेरा होता है, जो पुष्प का नर जनन अंग है। पुंकेसर के 2 भाग हैं, ऊपर परागकोश या एंथर्स तथा नीचे का नलीनुमा भाग तंतु या फिलामेंट कहलाता है। एक लिंगी पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में न होकर अलग अलग पुष्प में होते हैं। जैसे तरबूज या पपीते के फूल में कुछ नर और कुछ मादा फूल होते हैं। अन्य एक लिंगी पुष्प के उदाहरण नारियल और मक्का हैं। द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण गुड़हल, सरसों, गुलाब, लिली आदि के फूल हैं, जिसमें स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों विद्यमान रहते हैं। आइए अब देखें एक पुष्प के लैंगिक भाग कैसे कार्य करते हैं। स्त्री केसर और पुंकेसर क्रमशः मादा और नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। परागकोश में पीले रंग के परागकण या पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिनमें 2 नर जनन कोशिकाएं या मेल जर्म सेल्स और एक पराग केंद्रक या पोलन न्यूक्लियस होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल्स में मादा जनन कोशिकाएं या एग सेल्स होती हैं। इन्हीं नर और मादा जनन कोशिकाओं के मेल या युग्मन की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है। आइए अब देखते हैं कि ये नर और मादा जनन कोशिकाएं आखिर मिलती कैसे हैं। हवा, पानी, कीट, पक्षी या अन्य जीवों के माध्यम से परागकण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। स्वपरागण एक ही पुष्प के अंदर होता है और परपरागण एक पुष्प में से दूसरे पुष्प में होता है। ये पराग के कण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं, जिससे परागनलिका बनती है, जिसके द्वारा नर युग्मक वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करते हैं तथा बीजांड के अंदर मादा युग्मक को निषेचित करके युग्मनज बनाते हैं, जो निरंतर विभाजित होता रहता है तथा भ्रूण या एम्ब्रियो में बदल जाता है। इसके उपरांत पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्री केसर का ऊपरी भाग यानी वर्तिका और वर्तिकाग्र सब सूखकर झड़ जाते हैं तथा अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है।